सर्वप्रथम आप सभी को इस नवरात्रि के पावन पर्व की जो कल से प्रारंभ हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। परमात्म देव जगत जननी अम्बा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ शक्ति हम सभी के भीतर भी वो ऊर्जा दे, वो शक्ति दे, जिससे जिस हेतु से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है सार्थक हो सके। प्रस्तुत विषय भी मेरा आज यही है। सर्वप्रथम मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक को, जिन्होंने बड़े ही सुंदर तरीका से इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। और दूसरा नमन मेरा जाता है अपने भजन बहन भाइयों को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे प्रभु भक्ति के, ऋषि भक्ति के भजन सुनाए हैं, जिनमें से मेरी बहनें दीप्ति जी हों, या संगीता जी हों, या पुष्पा शास्त्री जी हों, और या फिर मेरे भाई नरेंद्र आर्य सुमन जी हों, और या फिर नरेश खन्ना जी हों। सभी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाए हैं। सचमुच ऐसा लग रहा था कि मैं तो सुनती ही रहूं। मैं अपनी बात को अब आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो विषय है हमारा मनुर्भव, मनुष्य बनिए। हम सब मनुष्य बने हैं। हंसी आती है जब हम ये कहते हैं हम मनुष्य बने हैं। क्या हम मनुष्य नहीं है? बड़ा ही विचारणीय विषय है ये। शक्ल से तो मनुष्य हैं, हाथों से भी मनुष्य हैं, बुद्धि से भी मनुष्य हैं, पैरों से भी मनुष्य हैं, हर तरीके से मनुष्य हैं, कहने को तो मनुष्य हैं। लेकिन सच मायने में अगर पूछा जाए तो हम में से आज 1000 में से भी एक व्यक्ति अपनी मनुष्य की कोटि में नहीं आता। वेद ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वेद क्या कहता है? ओम तंतुम तनवम रजसो भानुम अनुइहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। कितनी सुंदर परिभाषा दी है। काश, जैसा कि अभी बहन सुना रही थी दीप्ति जी, कि हम में से कोई भी अगर उस ऋषि का एक कर्म भी ले ले, अर्थात उनका एक पद चिन्ह भी वर्ण कर ले, तो मैं मनुष्य कहलाऊंगा। वो महर्षि थे, ऋषि भी नहीं थे, वो महर्षि थे। ऋषियों में भी और ऊंची कोटि महर्षि की, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, ईश्वर की वाणी का भाष्य किया, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आज उस ईश्वर वाणी को ही लेकर के हम इस विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि मनुष्य बन। अर्थात तू सकल से तो देखने में लगता है, लेकिन तू मनुष्य नहीं है। मनुष्य का तो अर्थ सीधा सा होता है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। हे मननशील जीव, तू मनन करके रह, तू चिंतन कर। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति कर्मणे वाम बेसायाम। सत्वायुनक्ति तस्मैत्वायुनक्ति, किस लिए, किसने तुझे इस संसार में भेजा है? क्या तू मनन करता है? अगर तू मनन करता होता, इस प्रश्न का उत्तर निकाल रहा होता, तो तू मनुष्य कहलाता। लेकिन क्या हम मनुष्य की कोटि में हैं? तो शर्त रख दी। कितनी शर्त हैं देखिए, आप गिनते जाइए। पहली शर्त रख दी इसमें, क्या? भानुम अनुहे तंतुम। ये संसार एक ताना बाना है, संसार की यात्रा एक ताना बाने की तरह है। जैसे कि एक जुलाहा कुछ वस्त्र बनाता है, या समझो माना कि एक दरी बना रहा है एक जुलाहा, तो उसमें एक तरह से एक व्यवस्थित होकर के ताने को, धागे को बुनता हुआ चला जाता है। और बुनने के बाद में फिर उसमें तरह तरह के फूल पत्तियों की डिजाइन डालता जाता है, उस दरी को बनाता है, चटाई को बनाता है, या चादर को बनाता है। और मन में यह भाव लाता है कि मैं जो कृति बना रहा हूं वो सबसे सुंदर कृति हो। एक भाव यह भी लाता है कि मेरी इस कृति को सभी लोग पसंद करें। एक भाव यह भी लाता है कि मेरी इस कृति में कोई कमी ना रह जाए, कोई भूल ना रह जाए। एक भाव यह भी लाता है कि मेरी ये जो कृति है वो सबसे अच्छे भावों में बिके। एक वो ये भाव भी लाता है कि मैं इस कृति को बना रहा हूं, इससे सभी संसार के सभी जीवों को जहां जहां तक ये मेरी कृति पहुंचे, अर्थात अगर वो दरी बनाता है या चादर बनाता है तो उनके तन ढकने के काम आए, अर्थात वो सर्दी से उनका बचाव रहे। इतने सारे भावों को लेकर के एक जुलाहा एक वस्त्र को बुनता है, एक चादर को बुनता है, एक दरी को बुनता है, एक चटाई को बुनता है, किसी भी चीज को लेकर के बुनता है। संसार में मैं आया हूं, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? तो कहा भानुम अनुएहे,
सूरज का वर्ण कर ले। ये सूरज जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो तो अभी आपको भौतिक पदार्थ है, वो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जलता जलता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके भीतर जो ज्योति जल रही है वो किसकी जल रही है? बनाने वाले निर्माता की ज्योति जल रही है, जिसने इतना सुंदर सूरज बनाया। अगर सूरज नहीं होता तो कल्पना करिए क्या हम होते? हम नहीं होते। हमारी पृथ्वी नहीं होती। पृथ्वी उसी सूरज से तो निकल करके आई है, और उस पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्म हुआ है। तो ये सारी रचना, इतनी सुंदर व्यवस्था, दिन निकलता है सूरज से और शाम होती है सूरज से। सूरज की ज्योति को नमस्कार, और उस सूरज में निहित अग्नि को नमस्कार। प्रातः भी यज्ञ और सायं भी यज्ञ। कितनी सुंदर प्रेरणा कर रहा है सूरज। सुबह उठता हूं तब यज्ञ करता हूं, पूरे दिन भर भी यज्ञ करता हूं, रात्रि को विश्राम लेता हूं, और विराम भी नहीं लेता, विश्राम भी नहीं लेता। मैं चांद को कह देता हूं, अपने फॉलोवर लगा देता हूं, वो आगे आगे उस रोशनी को लेकर के चलते हैं। तुम्हें रात्रि को भी चैन से नहीं रहने देते, अर्थात तुम्हें रात्रि को भी एक सुंदर शीतल सुखकर नींद देते हैं, मीठी नींद देते हैं। और अकेली मीठी मीठी नींद नहीं देता चांद, और वो औषधियों में, वनस्पतियों में जो रसों का संचार करता है, वो किसका रस है? रसो वही सह, उस परम पिता परमेश्वर का ही तो रस है, जो आह्लाद से भरपूर है, जो आनंद से भरपूर है, जो आनंद से ओत प्रोत है, ओता प्रोता विभू। वो सर्वव्यापक, सभी के लिए आनंद परोस रहा है। थोड़ा सा भी अगर मैं विचार करूं, चिंतन पर जाऊं, तो मैं निवेदन करती हूं कि मन के भीतर एक भाव आएगा। भाव ये आएगा कि जो सूरज है इसका तो तू वर्ण कर ही, इससे तो तू अनुशासन में आना सीख ही, इससे तो तू नियमित चलना सीख ही, इससे तो तू यज्ञ करना सीख ही। अर्थात इससे तो तू सारे संसार के जितने भी जम्स हैं, कष्ट हैं, वो हटाना सीख ही। सूरज क्या करता है? सूरज अगर घर में कोई कीड़े मकोड़े हो जाएं तो क्या करते हैं? उस सामान को लेकर के सूरज के सामने रख देते हैं, जम्स को नष्ट कर देता है। तो मैं क्या सीखूं? समाज के भीतर अगर कोई दोष आ गया, परिवार के भीतर कोई दोष आ गया, राष्ट्र के भीतर अगर कुछ कमियां चल रही हैं, उथल पुथल चल रहा है, तो मेरा चिंतन वहां तक पहुंचना चाहिए। पूरे संसार के हित के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है, मेरा चिंतन वहां तक जाना चाहिए। सूर्य का मैं वर्ण कर लूं, जो चिड़ियों को कह देता है जगाओ जगाओ सवेरा हो गया, मैं सोया पड़ा हुआ हूं। ध्यान रखना, शेर भी अपना शिकार करता है तो स्वयं चल करके करता है, अपने उद्यम से करता है। उद्यमेनी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी। मत सो, उठ, जाग, खड़ा हो जा। और किनका अनुसरण कर? तो का क्या कह दिया? भानुम अनुहि, जो ज्ञानी लोग हैं। अब लीजिए आध्यात्मिक अर्थ। क्या कहा? भानुम अनुहि, ज्ञानी पुरुषों का वर्ण कर। देख अपने पूर्वजों को, देख ऋषियों महर्षियों को, उन्होंने हमारे लिए कितना चिंतन किया। वेद का भाष्य अपने लिए नहीं किया, अपनी तो उन्नति कर लेते वो, लेकिन आर्य समाज ने कह दिया प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? अगर कोई कवि है तो वो सोचता है ये कविता मेरे तक सीमित रहे, अगर कोई लेखक है तो वो सोचता है ये लेख मेरे तक सीमित रहे, अगर कोई और भी किसी भी पेशे का व्यक्ति है वो ये सोचता है कि ये चीज मेरे तक सीमित रहे। ऐसा हमने जो वर्ण कर लिया है स्वार्थ का, स्वार्थ की सिद्धि, माना कि जीवात्मा स्वार्थी है स्वभाव से, लेकिन ऐसा स्वार्थ निम्न कोटि का है, ये पशु वृत्ति है। मनुष्य कहां जा रहा है, कहां चल दिया, किसका वर्ण कर रहा है? अंधकार का वर्ण कर रहा है, उल्लू की चाल चलता है, पढ़ता है वेद लेकिन कर्म करता है उल्लू वाले। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर धृतराष्ट्र मोह में अंधा नहीं होता। किसकी वृत्ति अपनाई उसने? उसने उल्लू की वृत्ति अपनाई। आज मैं बढ़िया रहूं, बस मेरा सभी नाम करें, सभी काम का श्रेय मुझको मिले, मैं यहीं तक सीमित होकर के रह गया। मैं सामने वाले को कितना श्रेय देता हूं, मेरा चिंतन कभी नहीं जाता। मैं और समाज मंदिर में कितना जाता हूं, कभी मेरा चिंतन ये नहीं जाता। मैं अपने बच्चों को लेकर कितना आगे बढ़ता हूं, कभी मैं ये नहीं, मेरा चिंतन ये नहीं होता। मेरा चिंतन क्या हो? तो कहा तुम्हारा चिंतन क्या हो? वो जो पूर्वजों ने काम किए, महर्षि दयानंद को देखो। आज हमारे आर्य समाज के, क्या मैं तो कहूंगी पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के, जिन्होंने किणवंतो विश्व मारे का घोष दिया,
ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी पुस्तकों के साथ सत्संग करिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए। सोचिए, भूमिका, एक भूमिका, भूमिका होती है कुछ 1-2 पन्नों की, उन्होंने एक ग्रंथ भूमिका का बना दिया। क्यों बनाना पड़ा? जिससे लोग प्रश्न करेंगे तो प्रश्नों के समाधान मिलेंगे कि वेद को क्यों पढ़ें, वेद में है क्या, क्यों मैंने भाष्य किए हैं, क्या मुझे आवश्यकता है। सारे संसार के झगड़ों का अगर कोई कारण है तो वेद विहीन होना है। जिस दिन व्यक्ति वेद की ओर बढ़ जाएगा उस दिन यज्ञ कार्य करना सीख जाएगा, योग करना सीख जाएगा, शरीर की फिटनेस करेगा, वो मानसिक फिटनेस करेगा और आत्मा की फिटनेस करेगा। कहीं भी किसी भी तरीके से वो फिर कमजोर नहीं रहेगा। कमजोर को हर कोई दबा के चलता है। भारत जब तक कमजोर था तब तक विश्व ने उसको शरण नहीं दी, अमेरिका ने उसको शरण नहीं दी। जैसे ही मोदी जी आए, स्ट्रांग हुआ, वैसे ही फिर कितने सारे उनके लिए वीसा बन गए, कितनी तैयारी उनकी हो गई, जगह जगह पर गूंज हो गई। ये क्या है? ये बलवान होना है। बलवान कैसे होंगे? हमारे पास तो ऋषि दयानंद ने इतना बड़ा काम किया है, हमारे पास वेद पहुंचा करके तो कहा पूर्वजों का अनुसरण कर, और अनुसरण तूने तो कर लिया, तो फिर आगे क्या बात कह दी, धिया कृतान। जो उन्होंने बुद्धिपूर्वक तेरे लिए पथ तैयार किया है, वो जो संसार का जो रास्ता तेरे लिए बताया है, प्रेरक बने हैं, वो बुद्धिपूर्वक हुआ है, चिंतन मनन के द्वारा हुआ है, मनुष्य बनकर के हुआ है, ऋषि बनकर के हुआ है, महर्षि बनकर के हुआ है। उस पथ की रक्षा करने का तेरा काम है। इसीलिए उस पथ की रक्षा कैसे होगी? जब तू अपने हाथ में ये काम लेगा। आज से मैं वेद पाठ पढ़ाऊंगा, आज से मैं सत्यार्थ प्रकाश का पाठ पढ़ाऊंगा, मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, मेरे पूर्वजों ने मुझे पढ़ाया, मेरे ऋषि महर्षियों ने ये सौगात मुझे दी, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, यही नहीं रुकूंगा। कोई भी दीपक जल रहा होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दिया करती हूँ। दीपक जलता है, जब तक उसमें घृत है, जल रहा है, आप प्रकाश पा रहे हो, लेकिन घृत खत्म हो जाएगा, आपका प्रकाश बंद हो जाएगा, आपकी स्वयं की ज्योति बुझ जाएगी। आपकी ज्योति बुझे नहीं, उसमें फिर दोबारा से घृत डालना पड़ेगा। फिर बात इतनी सी नहीं है, घृत तो डाल दिया आपने, तो कहा जनया दैव्यम जन्म, इसको आप अपनी संतति के द्वारा आगे बढ़ाओ। अर्थात इस समाज के पुरुषों को देखो, महिलाओं को देखो, बच्चों को देखो, क्या वो आपके मंदिर में जाते हैं? और क्यों नहीं जाते? कहीं मैं ही तो कारण नहीं हूं कि कहीं मैं उनको जगाता नहीं इसलिए नहीं जाते? कहीं मैं ही तो कारण नहीं हूं, मैं उनको कहता नहीं? मैंने समाज के लोगों को कहते हुए देखा है, वो क्या कहते हैं, बहन जी हम तो कहते हैं, सुनते नहीं, हमने एक बार का 2 बार का, सुनते नहीं तो हम क्या कहें बार बार। नहीं, मेरा काम है, मुझे समाज को उन्नत करना है। क्या हो गया, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, 4 बार का? भाई अनिल जी लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं? इनको क्या आवश्यकता है? सोते आराम से। जितने भी कार्यक्रम करने वाले आयोजक है वो क्यों लग रहे हैं? सोते आराम से। जितने भी प्रवचन करता है वो क्यों लगे हुए हैं? सोते आराम से। आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर आप शांति चाहते हो तो पहले पड़ोसी के घर में शांति देखना, अगर आप शांति चाहते हो तो पहले अपने रिश्तेदार को शांत देखना। क्या मतलब जी, उसने बनाया, अपना घर लिया, हमें क्या पड़ी है उससे? नहीं, हमें पड़ी है, इतनी ईर्ष्या हमारे घर भीतर कर गई है, इतने राग द्वेष हमारे भीतर घर कर गए हैं। किसी ने अच्छा घर बना लिया तो चिढ़ चले, किसी ने कोई अच्छा काम कर लिया, अरे उनको श्रेय दो, कहो। कोई आपसे पूछेगा आपका घर कहाँ है तो आप शान के साथ कहोगे मेरा घर तो बीकानेर स्वीट के बगल में है। तो इससे शान ऊंची हुई या घटी, नीची हुई? इससे तो बड़ी। तो कहा भानुम अनु, ये जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, जिन्होंने बुद्धिपूर्वक तुम्हारे लिए पथ तैयार कर दिया है, अग्ने नए सुपथा राय, उस पथ को तू यूं ही मत छोड़ देना, यही मत छोड़ देना। जितने भी भवन आर्य समाज के बने हैं वो भवन भवन हो करके रह गए हैं, उनमें आज तक भी कोई भी भावना नहीं जुड़ने पा रही। उसके पीछे एक ही कारण मुझे नजर आता है, सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपनी कुर्सी की रक्षा। और वो भी अपनी कुर्सी की रक्षा कब तक होगी? जब तक मैं बैठी हूं। अपनी कुर्सी तो मेरी आर्य समाज की कुर्सी है, आर्य समाज की कुर्सी की रक्षा तो तभी होगी जब मैं किसी अन्य व्यक्ति को, बाहर के संगठन के व्यक्ति को आर्य समाज की कुर्सी पर बैठाऊंगा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आर्य समाज की कुर्सी पर आकर बैठ गया तो मेरे को एकदम ऐसे हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर के लोग आ गए जी, बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया जी। नहीं,
आप अगर बलशाली हो तो उसको अपने हिसाब से चला सकते हो, कुर्सी भी दे सकते हो, उसको आर्य समाजी भी बना सकते हो, आर्य भी बना सकते हो। ये आपके भीतर ताकत चाहिए। आर्य समाज की भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता अगर हम ताकतवर हैं। आज कुछ भी भवनों के ऊपर हो जाता है, अलग अलग लोगों को हम बुलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। महर्षि दयानंद ने कितनी बार जहर पिया, ये आप सभी बोलते हो अपने भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। कितनी बार जहर पिया, क्या आवश्यकता थी? और जब और कितनी बार उन्होंने पत्थर खाए, कितनी गालियां खाई। समाज का जब काम करने के लिए व्यक्ति आगे निकलता है तो खूब सारे उसको मान अपमान, धूप छांव, सब कुछ सहन करना पड़ता है। करेंगे क्यों? क्योंकि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है जो पथ हमारे पूर्वजों ने हमको दिया। इसके लिए हमको आगे बढ़ता है। तो काव्य क्या कहता है मेरा स्वरचित? जीवन के ताने वाने को बुन जो ताने वस्त्र जुलाहा, बुन जो ताने वस्त्र जुलाहा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टांगा। धर्म का धागा टूट न जाए, पड़ ना जाए कोई टांका। ज्योतिर्मय पथ सूर्य वरण कर चल रहा है, अनवरत चल रहा है, अनथक चल रहा है, एक पल भी नहीं रुकता। अगर वो रुक जाए तो सारी धरती तहस नहस हो जाए। एक पल भी नहीं रुकता वो, सूर्य चंद्र मसा विव। तीन शर्त बता दी उसमें, कैसे वो नहीं रुकेगा। पहला कहा ददाता, देना सीख। देने का मतलब ये नहीं तेरे पास पैसे हैं तो पैसा देना शुरू किया है तूने, है वो भी मतलब, लेकिन त्याग में बन। अगर तेरे पास चार रोटी हैं खाने के लिए, तू चार खाता है, तो अगर कोई व्यक्ति तेरे घर पे आ गया तो दो रोटी उसको भी तू परोस दे। लेकिन मन में क्या भाव आता है जी? नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा क्यों रहूं। समाज का जब काम करने निकलना पड़ता है तो क्या होता है कि भूखा भी रहना पड़ता है। ये जीवन यात्रा को तू व्यवस्थित कर सकता है, इसको सुचारू रूप से चला सकने का तुझे अधिकार प्राप्त है, क्योंकि तू इंद्र है, तू आत्मा है। तू ये शरीर नहीं, ये जलने वाला कटने वाला शरीर नहीं, सड़ने वाला फिकने वाला, जिस पर तू इतराता है कि मैं खूबसूरत हूं। क्या खूबसूरत है? ये तो परमेश्वर की कृपा है, तुझे बुद्धि दे दी। नहीं, पशु तो तेरे से ज्यादा सुंदर थे। मेरी माता जी एक भजन गाया करती थी, वो चलिए उसका भी आनंद लेते चलते हैं साथ साथ। विन ज्ञान मनुष्य योनि, पशु से नीचे, हरे हरे पशु से नीचे गिर जाती। विन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के ऊपर वंदे करता है अभिमान। आंख नाक और कान के ऊपर वंदे करता है अभिमान। आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान। घोड़ा तोले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। अरे बाल काट कर तेरे फेंके मोरी के दरमियान। भेड़ों के बालों से बनते, भेड़ों के बालों से बनते कंबल और अलवान। जाड़ों में दुनिया सुख पाती, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। अरे थूक तलक तो बंदे तेरा होता बदबूदार। कीड़े के मुंह से निकले, कीड़े के मुंह से निकले रेशम का प्रिय तार। पहने युवती हर साथी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। और भी सुन, आबादी से दूर हम पाखाना फिरने जाते। गौओं के गोबर से घर में, गौओं के गोबर से घर में चौका नित्य लगाते। बैठ दुनिया भोजन पाती, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। तू मनुष्य है, मत्वा कर्मणि सिद्ध्यति। मनन कर, चिंतन कर, किस उद्देश्य के लिए तुझे ये जीवन मिला है। आलस्य में मत जी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरोन्न बोधत। जो हमारे ऋषि महर्षियों का पथ है उसका वर्ण कर और उसकी रक्षा कर। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर आपने स्वयं तो प्रकाश ले लिया, अगर उसको आगे नहीं बढ़ाया, अपनी संतानों को लेकर के समाजों में मंदिरों में नहीं गए, अपनी संतानों के बीच में बैठ करके आपने सहभोज नहीं किया, ध्यान देना, अपनी संतानों के साथ बैठ करके आपने वेद पाठ नहीं किया, अपनी संतानों के साथ बैठ करके आपने देश की गतिविधियां क्या चल रही हैं ये विचार विमर्श नहीं किया,
क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, किस प्रकार से हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। अगर ऐसे विचार बिंदु अपने परिवार के भीतर अपने बच्चों के साथ नहीं रखे तो मेरी बात ध्यान से ध्यान देना, जो वेद की वाणी है वो सार्थक की जगह निरर्थक हो जाएगी। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है बोलिए? मेरी। मैं जिम्मेवार हूं, कोई और नहीं। भगत सिंह किसी और के घर में पैदा नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद किसी और के घर में पैदा नहीं होंगे, दुर्गा माता जिसकी पूजा करते हो, जिसने राक्षसों का दहन किया, वो किसी और के घर में पैदा नहीं होगी। मेरी बेटियां मेरी वीरांगना बनेंगी। आज देश के भीतर क्या हो रहा है, कितने व्यभिचार बलात्कार ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं? क्योंकि मैंने संस्कार दिया ही नहीं। मैं अपने बच्चों के बेटियों के बेटों को भी मैं संस्कार नहीं देता। मेरा बेटा रात को निकलता है तो मैं कभी नहीं पूछता उससे कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, इतनी रात हो गई। लेकिन जब बेटी निकलती है तो मेरे 10 क्वेश्चन निकलते हैं। इससे आपसी संबंधों में दरार आ जाती है। बेटी और माँ की नहीं बनती, बेटी और पिता की नहीं बनती। ध्यान दीजिए, संतानों का निर्माण करना माता निर्माता भवती, माता की जिम्मेवारी है। माता वही सफल है जिसने अपनी बच्चे को शिक्षा विद्यालय बन करके शिक्षा दी। हमारे देश के भीतर कितनी कितनी महिलाएं, कितने कितने पुरुष जो हमारे आदर्श हैं उनके पथ का वर्ण करें। फिर कहा मनुर्भव, फिर कहा जो बुद्धि से बनाए पथ हैं उनका तू वर्ण कर। फिर आगे कहा अनुलबड़म, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उलझना नहीं, सुलझ करके पथ का वर्ण करना। आज देखो समाजों में जितने झगड़े होते हैं ना, क्यों होते हैं? छोटी छोटी बात पे। एक कहानी मैं बहुत पहले से सुनाया करती हूँ। हमारे पिता दादाजी कहा करते थे इस कहानी को, आइए उसका भी रस लेते हैं। 6 अंधे लोग थे और शायद आप में से किसी को पता भी हो, और एक हाथी का वर्णन कर रहे थे, हाथी की व्याख्या कर रहे थे, हाथी कैसा होता है। तो एक व्यक्ति को उसके कान पकड़ में आ गए हाथी के, को अंधे थे वो व्यक्ति, तो कह रहा हाथी तो पंखे जैसा होता है। दूसरे व्यक्ति को उसकी टांग पकड़ में आ गई, पैर पकड़ में आ गया, वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरे व्यक्ति को उसकी पूंछ पकड़ में आ गई, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, हाथी कैसा होता है मैं बताता हूं, हाथी तो बालों के जैसा होता है। एक व्यक्ति को सूंड पकड़ में आ गई, बोला अरे अरे तुमको कुछ नहीं पता, हाथी मैं बताता हूँ कैसा होता है। बोले हाथी तो कैसा होता है, ऐसी लटकने वाली रस्सी लटकती है ना, ऐसा होता है। इस प्रकार से 6 अंधे वर्णन करने लगे उस हाथी का एक एक पार्ट लेकर के। एक अंधा पांचवा बोला अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, उसकी पीठ पकड़ में आ गई, बोले चौकी जैसा होता है हाथी तो। इस प्रकार से उसके एक एक अंगों को पकड़ते हैं और एक एक अंग के हिसाब से वो वर्णन अपनी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। ये है हमारा अंधापन। समाज में अगर कोई मीटिंग भी चल रही होती है फौरन झगड़ा शुरू हो जाता है। संगठन में फौरन झगड़ा क्यों होता है जी? पहले सुनो, सुनो सबकी, उसके बाद निष्कर्ष निकालो, तब जाकर के समाज उन्नत होंगे, संगठन उन्नत होंगे, परिवार उन्नत होंगे। परिवार के भीतर भी अगर 4 सदस्य 6 सदस्य हैं, सबकी बात सुनो, सब अपनी अपनी बुद्धि से बोलेंगे। किसी की बुद्धि 100% एक जैसी नहीं होती, कोई कुछ अपना विचार रखेगा, कोई गलत नहीं होता, कोई किसी भी तरीके से अपनी बात को कहेगा, कोई किसी भी तरीके से अपनी बात को, उसकी बात को समझ में लाएगा, सुनेगा। तो कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, सभी की बात सुनिए और उसको एकत्रित कीजिए। और अगर 6 बातों में से 4 बातें काम की हैं, उन 4 बातों के एक डायरी बना करके, मिनट बुक बना करके उसमें लिखते जाइए कि ये बातें ठीक हैं, इस प्रकार से हम समाज की उन्नति कर सकते हैं, परिवार की उन्नति कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति करते हैं। वेद में इतने सारे मंत्र भरे पड़े हैं इस राष्ट्र की उन्नति के लिए। अपने अपने वर्ण को पहचाने, अपनी अपने आश्रम को पहचाने, अपने अपने कर्तव्य को पहचाने, तब जाकर के हम अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। तो कहा ज्योतिर्मय पथ सूर्य वरण कर, देख चाल कैसे चलता, हो के प्रकाशित ऋषि मुनियों से, धन्य वही आगे बढ़ता, धन्य वही आगे बढ़ता। रखें सुरक्षित धर्म को अपने, रखें सुरक्षित धर्म को अपने, रहो न राख चिंगारी आगा। ये जो अग्नि की जो चिंगारी है ना वो बुझ ना जाए, उसके लिए तुझे क्या करना है? दीप से दीप जलाना है, उसमें घृत बाती और डालते जाना है। एक व्यक्ति समाज के भीतर आया, उसको ये कह करके मत काटियो तू क्या जानता है, तुझे कुछ नहीं पता, तू पहले हमारी सुन। नहीं, जो आया हुआ व्यक्ति है पहले उसकी सुनिए। जब तक तुम उसको सुनेंगे नहीं तब तक तुम अपना निष्कर्ष कैसे देंगे, उसको बनाने की कैसे सोचेंगे? एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। और हम क्या करते हैं? कान कर लेते हैं बंद,
वाणी कर लेते हैं खुली। होना क्या चाहिए, पहले कान खोले। कोई भी व्यक्ति आता है पहले सुने उसको। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपके मन में कैसे आएगा कि मैं इसके सामने क्या बोलूं, क्या बात रखूं, मुझे क्या पता है किस रोग से पीड़ित है। रोग की दवा तो तभी होगी ना जब उसका पता लगेगा कि कारण क्या है इस रोग का। तो उसको जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब पता लगेगा ना। पहले से झगड़ा शुरू कर देते हैं। 4 व्यक्तियों को मैं बुला चुकी हूं अपने मंदिर में ऐसे ऐसे, और वो 4 व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति काट देता है, फिर मैं परिश्रम करती हूँ, फिर उन्हें जोड़ करके लाती हूँ। भाई भाई में प्रेम नहीं है, मनुष्य कैसे बनेंगे हम। बहन भाई में प्रेम नहीं है। और वेद क्या कहता है, माँ भ्राता भ्रातरम दुचन माँ सुसार मुत्सुसा सम्यत सब्रत भूतवा बाचम मदत भत्रिया। भाई भाई से प्रेम करे, बहन भाई आपस में प्रेम करें। ये स्वार्थ बीच में ऐसा आ जाता है, ये उल्लू वृत्ति ऐसी आ जाती है कि कोई किसी दूसरे को प्रेम कर ही नहीं पाता। बचपन में कैसे एक होकर के रहते थे। बहन भाई को लेकर के पहाड़ पर चढ़ती हुई सोचती जाती है, अगर उससे कोई कह दे इतने वजन को लेके चल रही है तो क्या कहती है वो, ये बोझा नहीं है, ये तो मेरा भाई है। इस प्रेम से रहते हैं। और बड़े होके क्या हो जाता है उनको, वेद का ज्ञान जब तक जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म में नहीं उतरेगा, तब तक ध्यान देना, कितने भी भजन कर लेना, कितने भी जप कर लेना, सब बिल्कुल व्यर्थ चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन सुंदर बने, और हमारा जीवन सिर्फ सुंदर अपने लिए नहीं बने, हमारा जीवन प्रेरणास्पद बने, औरों के भी काम आए, अर्थात और भी हमारे जीवन को देख करके बने। ध्यान देना, किसी भी वाणी का प्रभाव तब तक नहीं बनता जब तक उसके जीवन में आचरण में वो बात नहीं होती। मैं आज बोल रही हूं, मेरी वाणी उसी वाणी का प्रभाव जाएगा जिस वाणी को मैं अपने जीवन में धारण करती हूँ। जब मेरा व्यवहार अच्छा सबके साथ होगा तभी आप मेरी अच्छी बात को भी फॉलो करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो कहा, कितना सुंदर कवि कहता है, देखो कवि विद्वान किस तरह ज्ञानी वन पथ सुंदर बढ़ते, मननशील हो बुद्धि पूर्वक संतति जन आदर्श प्रसरते। बयत विस्तृत करते जाइए इसको। कैसे, बिना उलझे हुए, उलझन में नहीं पड़ना। आप मनुष्य तो तभी हो जब सुलझा करके किसी काम को करते हो, जब तुम उलझ गए तो मनुष्य किस बात के। मनोरभव, फिर आगे कह दिया मनोरभव, मनुष्य बन। शक्ल से तो तू है, लेकिन अकल तो तेरी तभी जब मैं मानूंगा तू अकल से मनुष्य होगा, जब तूने अपने पूर्वजों से सीख करके अपना जीवन सुंदर बना करके और आगे आगे इसको प्रसारित प्रसारित किया। कितना यजमान को कितना सुंदर तरीके से हम आशीर्वाद देते हैं। देवान यज्ञेन बोधय उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। यजमान को बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाऊंगा मैं, कैसे बढ़ाऊंगा, पहले स्वयं बढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं यजमान को बढ़ाऊंगा। हे यजमान देवो बढ़ो। लेकिन ये कहने से तो बात नहीं बनेगी। जब तक मेरे दिव्य गुण नहीं होंगे तब तक जाकर के वो यजमान पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो क्या है, कहा गया है अनुलवणम वयत, बिना उलझे हुए इस जो वेद का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, और ज्ञान और कर्म जोग वामोपा जोड़ी। ईश्वर का भक्त वही है जिसने ज्ञान को कर्म में उतारा है। ये जो जोड़ी है, तब तक ये जोड़ी तेरे जीवन में नहीं उतरेगी। आज ज्ञानी तो बहुत हैं, मेरे जैसे प्रवचनकर्ता भी बहुत हैं, लेकिन ऐसा जीवन जो कि हमारे महान पुरुषों का रहा, ऐसा जीवन बनाना बहुत मुश्किल है और असंभव लेकिन नहीं है। इसीलिए घबराना भी मत इससे कि मैं नहीं हो सकता, बहुत आसान है। आपने करना क्या है, अपने आप को सूरज की भांति दिनचर्या में व्यवस्थित करना है। सुबह उठना है, मुझे ईश भजन करना है, करना है। और हो सके तो अपने पड़ोसियों को भी एक दो फोन उनसे पहले वार्ता करके रखें, नहीं तो डिस्टर्ब होने करके गड़बड़ हो जाएगा। भी बता सकते हैं कि मैं जाग रही हूं, आप भी जाग सकते हो, उनसे पहले बातें करें। पार्क में जाएं तो एक ही चिंतन हो बहनों का, भाइयों का, कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा करके आए कि वो उसका जीवन बने। कोई श्लोक बोलते जाएं, कोई सूत्र बोलते जाएं, कोई मंत्र बोलते जाएं, याद भी हो जाएंगे वो और जीवन में भी उतरेंगे। जिस चीज की हम संगति करते हैं वैसी रंगत हमारी बन जाती है। ठीक है, अगर हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र को बोलते जाएंगे तो मंत्र हमारे मनन करता रहेगा, उसका अर्थ भी सीख लें। श्लोक बोलेंगे तो श्लोक भी हमें स्वर्ग लोक पहुंचा देगा, अर्थात सुख के लोक में विचरण कराएगा। अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, और मंत्र तो कहते ही इसीलिए मनुष्य के लिए ही मंत्र है, वो मंत्र में भी मनन करने की शक्ति है और मनन देने की शक्ति है।
मंत्र एक विषय होता है ऐसा, जो जिस मंत्र को पढ़ते हैं, जिसका जो अर्थ होता है, वही विषय हमारे भीतर आता है। तो इसीलिए हम सबको दैवीय गुणों से भरना आना चाहिए, तभी जा करके हम मनुष्य कहला सकते हैं। हम भाई भाई को नहीं देखते, बहन भाई को नहीं देखती, पुत्र माता पिता सभी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, अपनी बात को सही सिद्ध करने पर लगे हुए हैं, जैसे उन 6 अंधों ने अपनी बात सिद्ध कर दी। लेकिन क्या सार उसका निकला? झगड़ा, लड़ाई, उपद्रव, अशांति। शांति की ओर जीवात्मा बढ़ना चाहता है, उस रसोवई सह को, आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन तनिक सा विचार करें कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी रस नहीं ला रहे हैं। सारा दिन सड़ा हुआ मुख बना रहता है, कभी चेहरे पर हंसी नहीं आती। इससे क्या होगा? मेरा नुकसान तो होगा ही, और मेरा जो प्रभाव औरों पे पड़ना था उसका भी समझना, ये भी पाप कमाना है। पाप सिर्फ यही नहीं किसी को मार दिया चांटा ये पाप हो गया, किसी को मार के खा लिया पाप हो गया। अगर आपने एक स्माइल भी किसी को दे दी तो समझो आप पुण्य कमा रहे हो। जहां भी जाते हो, जिसके साथ भी उठते हो, जिससे भी व्यवहार करते हो, जिसके साथ भी रहते हो, उसी जगह से, उसी वर्ण से, उसी व्यवस्था से, उसी आश्रम से आपने शुरू हो जाना है। मत सोचो उसके पास बड़ा घर है, मत सोचो उसके पास बहुत धन है, मत सोचो उसके पास समय बहुत है। परमात्मा ने आपको जो 2 हाथ दे दिए, 2 पैर है, शरीर में शक्ति है, तो आपसे बड़ा धनाढ्य कोई नहीं है, आपसे बड़ा माला माल कोई नहीं है। लेकिन उस माला माल की समीपता हर वक्त मन में बनी रहनी है, तब। नहीं तो ये माल इतना बड़ा मिला हुआ भी बेकार है, रद्दी है, हमने इसकी कीमत नहीं समझी। यही एक गाड़ी है जो संसार के साधनों को, संसार के ऐश्वर्य को भी दिलाने वाली है, और संसार पति के आनंद को भी दिलाने वाली है। बाकी की सभी गाड़ियां तो भोग योनि है। तो मनुष्य बनना चाहता है तो इस उल्लू की वृत्ति को छोड़ दे, उल्लू या तुम सुसुलूक या तुम भेड़िया की वृत्ति को छोड़ दे, क्रोध क्रोध को छोड़ दे, कामनाओं को छोड़ दे, सुसुलूक या तुम जही स्वयात्मुत, कुत्ते की चाल को छोड़ते। कुत्ता तो अपने मालिक को हजारों में से भी पहचानता है, लाखों में भी पहचानता है, लेकिन ना उसका मालिक अपने मालिक को पहचानता है। किस बात पे तू इतराया है? किस बात पे तू इतराया है? इंसान व्यर्थ ही अभिमान करने लगा हुआ है। जब अभिमान तो किसी भी बात का वैसे भी नहीं करना, वो ईश्वर इतना बड़ा, उसका ब्रह्मांड, और मैं कौन हूं? इतना सा भी नहीं हूं मैं तो, इतना सा भी नहीं हूं, हमारे पास शब्द ही नहीं है उसके लिए, मैं कितना सा हूं उसके सामने, इतना बौना हूं। बस इतना मन में वो है पक्का कि अमृतस्य पुत्र, मैं उसका अमृत पुत्र हूं, ईश्वरस्य पुत्र, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इस बात को अगर मैं मान के चलता हूं तो कहा, देखो कवि विद्वान किस तरह जानी मन पथ सुंदर बढ़ते, मननशील हो बुद्धि पूर्वक संतति जन आदर्श प्रसरते, जन तू भी संतान सुगढ़ दिव्य, तू भी अपनी संतान ऐसी बना, और अपनी नहीं सिर्फ ध्यान देना, बिल्कुल यज्ञ से जुड़ जाना, पड़ोसी की भी संतान को साथ में लेकर अपनी मान करके चलना। जो जो तू अपने संतान को अच्छा खिलाने की सोचता है, पहनाने की सोचता है, पढ़ाने की सोचता है, वो तूने ध्यान पड़ोसी के ऊपर भी देना है। ध्यान देना, अगर पड़ोसी का पुत्र कुपुत्र निकल गया, चोरी डाका डालने लग पड़ा, तो सबसे पहले तेरे घर पर ही वो चोरी डाले करेगा, तेरा ही डाका डालेगा, तेरी ही गर्दन काटेगा। इसलिए ध्यान देना, इन यज्ञों से जुड़ जाना। तू मनुष्य है, मनन कर, चिंतन कर, क्यों तू इस संसार में आया है। तो कहा, देख सूर्य कैसे प्रतिपल जलता चलता और चमक के बढ़ता, जलता चलता और चमक के बढ़ता। जो संसार में जलता है, जो संसार में औरों के लिए बलिदान होता है, वही नाम अमर हो जाता है। वीर हकीकत राय को देखो, भगत सिंह को देखो, छोटी छोटी आयु में कितने वीर वीरांगनाएं बलिदान हो गए इस देश के लिए। मनुष्य थे तभी तो, और मनुष्य से महान बने वो। पशु वृत्ति में पहुंच करके कोई भी महान नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हो मेरा नाम आज मेरे समक्ष हो, तो ध्यान देना कि आप अपनी चाहत को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। यह भी जनिया दैव्यम जन्म है, अर्थात ये सोचिए कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम हो, इतना स्वार्थ जरूर ले लीजिए सभी। तो उसके लिए क्या कहा,
देख सूर्य कैसे प्रतिपल जलता चलता और चमक के बढ़ता, उच्च से उच्चतम की स्थिति पर पहुंच स्वरूप पूर्ववत रहता। जैसा रंग आदि में उसका, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा रंग आदि में उसका, गिरगिट की तरह रंग मत बदलना। सूरज लाल ही था जब निकल रहा था, और जब अस्त हुआ तब भी वो लाल ही था। और ध्यान देना, आगे भी जाकर के वो श्वेत भी, उसका कलर भले हुआ, लेकिन शुभ्रता उस लाल रंग के कारण ही थी, अग्नि के कारण ही थी। वो जो श्वेत तुम देख रहे हो रात को, उसी की छाया थी, काली छाया नहीं थी, उसकी श्वेत छाया थी। तो तू भगवा बन, भगवान को पाना है तो क्या कर, भगवान बन। भगवान बनने तक की परमात्मा ने हमको शक्ति दे दी है। भगवान है, भगवान अस्तु, हे परमात्मा तू ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्यवान है, मैं भी तेरे संगति से भगवान हो जाऊं। तो भगवान कैसे बनेंगे, मनुष्य तो बनते नहीं है। यहाँ पर सोचो कितनी बड़ी सामर्थ्य इंसान को दे दी, जीव को दे दी है परमात्मा ने। और जीवात्मा मनुष्य बनने की छोड़ो, वो मनुष्य से नीचे की योनियों में जाना चाहता है। तो कहा मनुर्भव जनया दैव्यम जन, तेरा जो यज्ञ का कार्य है तू स्वयं ग्रहण कर, उसको आगे बढ़ा। तेरा जो योग का कार्य है तू स्वयं ग्रहण कर, उसको आगे बढ़ा। तेरा जो ज्ञान का कार्य है उसको तू स्वयं ग्रहण, आगे बढ़ा। तेरे जो कर्म में तू अच्छे कर्म का आदर्श का ग्रहण कर, उस आदर्श को आगे बढ़ा। बस इतना करना है। क्या लग जाता है, मैंने एक कविता लिखी, कविता को मैंने स्वयं अपने लिए लिखा कहीं से, मैंने भी किसी विद्वान को सुना, कवि को सुना, मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ इस काम को, मैंने किया और मैंने उसको आगे बढ़ा दी। मेरे कौन से पैसे लग गए इसमें? और अगर पैसे भी लगते तो मेरे थे ही नहीं वो पैसे, मेरी वृत्ति यहां तक पहुंचनी चाहिए, तब तो मैं मनुष्यता का वर्णन कर रहा हूं। तो कहा कि किस प्रकार से बंतु, देख सूर्य कैसे प्रतिपल जलता चलता और चमक के बढ़ता, उच्च से उच्चतम की स्थिति पर पहुंच स्वरूप पूर्ववत रहता। घमंड मत कर जाना जरा सा पैसा हो जाए, घमंड मत कर जाना जितना ज्ञान बढ़ जाए, तो घमंड मत कर जाना कोई और वस्तु तेरे पास अधिक हो जाए किसी से, तो वो सारी चीज उसी की थी। तूने पुरुषार्थ किया तो तुझे उसका परिणाम मिल रहा है, फल मिल रहा है। बस इतनी सी तो बात है। तो तेरी तो थी नहीं वो, तेरा पुरुषार्थ ने तुझको वो दिला दी। तो परमात्मा का वही पुत्र है, जैसी आज्ञा उसने दी है कि तू मनुष्य बन और मनुष्य से देवतापन को प्राप्त कर, उस शक्ति की ओर बढ़ना है। उद्यानम ते पुरुष न अभियानम, उद्यानम उठ, ऊपर बढ़, नीचे न गिर, न अभियानम, पतन की राह मत देख। तो इस प्रकार से परमात्मा के संदेश को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करें, मनुर्भव मनुष्य जीवन में लाए, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें। जिस हेतु से ये मनुष्य का शरीर मिला है, भोग और अपवर्ग के लिए, अर्थात भोगों को भोगने के लिए, अर्थात पिछला जो हमारा कर्म है उसका फल सुख दुख के रूप में वह भोगने के लिए, और अपवर्ग पवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं, पाप पुण्य नहीं, प फ ब भ म बंधन नहीं, भ भय नहीं, म मरण नहीं, प फ ब भ भय नहीं किसी भी प्रकार का, और म और मृत्यु नहीं। वही तो अपवर्ग है। 5 क्लेश जिसके मिट गए वो समझो मुक्त हो गया। तो हमें 5 क्लेश बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रास्ता परमात्मा ने हमें वेदवाणी के माध्यम से दे दिया है कि पिछली बातों को अर्थात पूर्वजों को तो तू देख, अपने भीतर धारण कर, और इस धारण किए हुए को आगे बढ़ा। यही इसमें सार है, और पूरे वेदों का भी यही सार है कि तू पूर्वजों से सीख, स्वयं में आत्मसात कर और अपने जीवन से औरों को दिखा। सिर्फ वाणी का विषय नहीं हो, जीव का विषय नहीं हो, यह जीवन का विषय बने। जिस दिन हमारी जिह्वा जीवन पर उतर आती है, उस दिन हम उस परमात्मा के सुंदर पुत्र बन जाते हैं, प्यारे पुत्र बन जाते हैं। तो कहा कि हम दानी बने, ज्ञानी बने और अहिंसक बने, त्याग वृत्ति वाले। यज्ञ क्या है? यज्ञ त्याग ही तो है। देव पूजा संगति करण दान, ये क्या है? ये इसमें त्याग ही है। अर्थात त्याग क्या, जितनी भी समिधा सामग्री आप रखते हो वो सारी की सारी यज्ञ के अग्निकुंड में चली जाती हैं। तो उन्होंने सबने अपना त्याग कर दिया। ठीक है, संगतिकरण, सभी मिलजुल करके संगच्छध्वम संबद्धम संभो मना से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते।
प्रेम से मिलकर चलो, बोलते हैं ना हम सभी, सभी को पता है, सभी बोलते हैं। तो मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय इतना सा ही है बस कि हम सब जागें, ठीक है, और जाग करके स्वयं ही जगने तक सीमित न रहें, औरों को भी जगाने का यत्न करें। एक चिड़िया को ही पकड़ लो, खगाए, खग बोलते हैं ना उसको, जगाने का काम करती है। बस बड़ों से क्या सीखेंगे, वो तो महान पुरुषों का काम है, हम तो चिड़िया को ही पकड़ लेते हैं, सुबह ही सुबह उठ के प्रातः जगा देती है। अनिल भाई जी, देवेंद्र भाई जी, ये सब जगाने के लिए लगे हुए हैं, जगाई तो रहे हैं इन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम जगाने के लिए ही है, हम सबको जगा रहे हैं, हम सभी जागें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का, भजन गायकों का। मुझे लग रहा है मेरा समय कुछ ज़्यादा हो गया है, समय मुझे चूंकि दिया नहीं गया था, मैं बोलती गई धारा प्रवाह, मुझे पता नहीं चल पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये नवरात्रि, ये जो पूर्णांक है 9 का, ये पूर्णांक हम सभी के जीवन में आवे, हम हर चारों ओर से खुशियां प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, और उस परमात्मा के अमृत पुत्र बन करके इस मनुष्य जीवन का कल्याण करें। मनोर्भव, मनोर्भव, मनोर्भव। धन्यवाद, नमस्ते।